स्वागत आप सभी का बिग ब्रेकिंग बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। बिग ब्रेकिंग यह है रतलाम से कि चलते चलते ट्रक का टायर फट गया और ये रोड के पास खड़े कई लोगों को इस ट्रक ने फिर अपनी चपेट में ले लिया, कुचल दिया। कई लोगों के हताहत होने की खबर मिल रही है। 4 लेन पर सातरुंडा के पास यह हादसा हुआ है। बिलपांक थाना क्षेत्र का यह मामला है। कुछ तस्वीरें भी आई हैं, तो ये बड़ी खबर रतलाम से आपको बता रहे हैं। देखिए मौके की तस्वीरें भी, कई लोग इसमें हताहत हो गए हैं और ट्रक चल रहा था और इसी दौरान उसका टायर फटने की वजह से ये दुर्घटना पेश आई है। रोड के पास खड़े कई सारे लोग इस ट्रक की चपेट में आए हैं और कितनी इनकी संख्या है अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन मौके की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख सकते हैं। और कई लोग चपेट में आए हैं, कई हताहत हुए हैं। 4 लेन पर सातरुंडा के पास ये हादसा हुआ है और कितने लोग अभी इसकी संख्या पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, लेकिन मौके पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ जुट गई है। बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं। बिलपांक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले ये तस्वीरें रतलाम के 4 लेन पर सातरुंडा के पास हुए हादसे की, और यही वो ट्रक है जिसका टायर अचानक से फट गया और इसके बाद जाहिर सी बात है कि टायर फटने के बाद ट्रक पूरी तरह से अनियंत्रित होता चला गया और इसने वहां सड़क के किनारे जो लोग खड़े हुए थे इनको अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। लोग कुछ समझ पाते ही उसके पहले ही ये बड़ा हादसा पेश आया है और रोड के पास खड़े कई सारे लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। कई लोगों के हताहत होने की खबर है। हालांकि अभी क्या उनकी स्थिति है ये बहुत ज़्यादा कुछ साफ नहीं हो पाया, लेकिन मौके पर जो भीड़ जमा हो गई है उससे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया है इस घटना के बाद। और कुछ लोग जो घायल हुए हैं उनको तुरंत अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए इसके बंदोबस्त करने शुरू कर दिए गए थे। वाहनों को भी चपेट में ले लिया, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर रतलाम से देख पा रहे हैं। सातरुंडा के पास हादसा हुआ है, बिलपांक थाना क्षेत्र का मामला। सुधीर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। कैसे हुआ सुधीर और क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने लोगों को इसने अपनी चपेट में लिया है? देखिए बेहद दर्दनाक हादसा है। अब से करीब आधे घंटे पहले हादसा हुआ है। रतलाम की ओर से ट्रक जा रहा था इंदौर की ओर। ये सातरुंडा चौराहा है, यहाँ से उज्जैन के लिए भी यात्री बसें जाती है, यहाँ से इंदौर के लिए भी यात्री बसें जाती है और यहाँ से जो इंटीरियर एरिया है सातरुंडा का वहाँ के लिए भी यात्री बसें जाती है। और खबर यही है कि ये ट्रक जो है अनियंत्रित होकर, बताया जाता है कि इसका पहले तो टायर फटा और उसके बाद यह ट्रक अनियंत्रित होकर इसने जो यात्री प्रतीक्षालय में 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बसों की, अपने जो दूसरे व्हीकल्स है उसकी इंतज़ार कर रहे थे और उन सभी को यह रौंदता हुआ ट्रक वहाँ पे जाके आगे जाके रुक गया। तो टायर फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है और खबर यही है कि आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। रतलाम एसपी कलेक्टर सहित एडिशनल एसपी मौके पे की ओर निकले हैं और खबर यही है कि जितने भी घायल हैं उन्हें थोड़ी ही देर में रतलाम के जिला अस्पताल लाया जा रहा है। तो बड़ी ये खबर है, बड़ी ये घटना हुई है। ये 4 लेन के ऊपर पूरा हादसा हुआ है और अब देखना ये है कि आखिर गलती कहाँ हुई है, चूक कहाँ हुई है, क्योंकि अमूमन होता यही है कि 4 लेन के ऊपर अनियंत्रित होकर बड़ी स्पीड में ट्रक यहाँ चलते हैं। चूंकि चौराहा है और 4 लेन के ऊपर स्पीड ब्रेकर भी आप नहीं बना सकते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें निकल के अब सामने आएगी कि आखिर घटना की असली वजह क्या है। क्या वाकई स्पीड थी? अगर ट्रक का टायर फटा था तो वो नियंत्रित क्यों नहीं हो पाया? हालांकि हमने खुद ने वीडियो में देखा किस तरह से शत जो शव है वो पड़े हुए हैं, कुछ महिलाएं हैं, युवतियां हैं और कुछ जो शख्स है वो ट्रक के टायर के अंदर ही फंसे हुए। 3 लोग बताए जा रहे थे कि ट्रक के टायर के अंदर फंसे हुए हैं। तो अब ट्रक को भी वहां से हटाया जाएगा क्रेन की मदद से और जो शव फंसे हुए हैं उनको भी निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि गति इस पूरे हादसे की बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि अब घायलों को रतलाम के जिला अस्पताल लाया जा रहा है, लेकिन कितने लोगों की इस पूरे हादसे में डेथ हुई है इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन आसपास के लोगों का यही कहना है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को इस ट्रक ने कुचला है। ये सभी लोग अपने घरों को जाने के लिए अपने व्हीकल्स का या यूं कहे कि बसों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बस तो नहीं आई, लेकिन मौत उसके पहले आ गई। जी पुनीत, मौत पहले आ गई आप ये बता रहे हैं। और ये यात्री प्रतीक्षालय पे जो यात्री इंतजार कर रहे थे वहां ये हादसा हुआ है। बहुत दर्दनाक वाकई में है।
कितनी दूरी रतलाम से इस घटना स्थल की है, क्योंकि वहां जो घायल हैं जाहिर सी बात है उनको लाया जा रहा होगा, कितना वक्त लगेगा इसको लेकर? देखिए आप सुन सकते हैं, मैं खुद सुन रहा हूं कि आसपास से एम्बुलेंस का लगातार आना जाना यहाँ चल रहा है। 26 किलोमीटर दूर रतलाम से सातुंडा पड़ता है और मौके पे ही आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया। जो लोडिंग वाहन मिला, जो आसपास के जिसे भी जैसा भी वाहन मिला, घायलों को उसके अंदर डाल के सीधे रतलाम के जिला अस्पताल की ओर रवाना हो गए हैं। तो बड़ा हादसा देखने को मिला है और खबर यही है कि मृतकों की जो संख्या है वो भी बढ़ सकती है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि हम फिर कह रहे हैं कि इस घटना की में कितने लोग हताहत हुए हैं उसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। चूंकि जितने भी अधिकारी है वो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, तो सभी के जो मोबाइल फोन है अभी बिजी आ रहे हैं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है मौके पर, जो लोग ग्रामीणों से हमारी चर्चा हुई जिनकी शॉप वहां पे है, उन सभी का यही कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि 4 से 5 लोग जो दिख रहे हैं हमें फोटोज में, वीडियो में, खबर यही है कि 4 से 5 लोग की ऑन द स्पॉट ही डेथ हुई है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से ट्रक स्पीड में था, लोग वहां खड़े हुए थे। खबर यह भी है कि 2 से 3 जो बाइक वहां खड़ी हुई थी, बाइक के ऊपर लोग सवार थे, उनको भी जो है इस ट्रक ने रौंद दिया है, उनकी भी डेथ यहां बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। आंकड़ा आना बाकी है एग्जैक्टली कि आखिर कितने लोगों को ट्रक ने कुचला है, टक्कर मारे, कितने लोग इसमें हताहत हुए। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद आंकड़े रिलीज होंगे कि आखिर हादसा की वजह क्या है और क्या ये जो आरोपी जो ट्रक ड्राइवर है, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है या फिर यह हादसा कैसे हुआ, इन सभी सवालों का जवाब आना भी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता जो है रतलाम जिला प्रशासन की जो घायल है उनका उपचार करवाने की है। अगर कोई ज्यादा घायल होता है तो उसे तत्काल ही जो है इंदौर रेफर किया जाएगा, उसकी तैयारी में भी जिला प्रशासन जुटा है। तो अब देखना यह है कि हालांकि कितने घायल है, घायलों की संख्या क्या है, क्योंकि हमने देखा वीडियोस में और फोटोज में भी हमने देखा कि किस तरह से बॉडीज के पार्ट अलग अलग पड़े हुए हैं। तो ये एक देखना भी बड़ा बहुत दर्दनाक हादसा है। विभत्स तस्वीरें हैं और वाकई में ये बहुत दर्दनाक हादसा है। सुधीर, जो आप बता रहे हैं यात्री प्रतीक्षालय और वहां से अगर तेज रफ्तार, ये तो साफ जाहिर है जो तस्वीरें आई हैं आपने ही पहुंचाई हैं, तो उसको देखकर तो लग रहा है कि गति बहुत ही ज्यादा तेज थी, टायर फटा, लेकिन वो इतनी ज्यादा गति तेज रही होगी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और उसके बाद एक के बाद एक लोगों को कुचल देना, ये बताता है कि क्या हालात और उस वक्त मंजर क्या रहा होगा। देखिए बेहद दर्दनाक मंजर है। आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी दिन भर का काम पूरा करके अपने परिवार के लिए निकला होगा कि मैं परिवार में जाऊंगा, अपने परिवार में बीवी बच्चों से या अपने परिवार के सदस्यों से मिलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काल उसे अपनी आगोश में ले लेता है और इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला है। इस चौराहे पे सातुंडा चौराहा है, बहुत फेमस यहाँ माता जी की टेकड़ी है, तो लोगों की आवाजाही, श्रद्धालुओं की आवाजाही भी चौराहे पे लगी रहती है। कुछ देर पहले ही मेरी एक जनप्रतिनिधि से बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि 7 दिन पहले ही हमारी ये प्लानिंग थी कि इस चौराहा जो है सातुंडा माता जी का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज गति से वाहन दौड़ते हैं, तो यहाँ पे बाकायदा नियमों को देखते हुए यहाँ पे प्रॉपर वे में स्पीड ब्रेकर हमें बनाना है। लेकिन स्पीड ब्रेकर तो नहीं बन पाए, लेकिन आज हमने खुद ने देखा कि किस तरह से काल ने बहुत जो लोग हैं जो यात्री प्रतीक्षालय पर अपने घर जाने का इंतजार कर रहे थे, उसे अपने आगोश में ले लिया। तो बेहद दर्दनाक हादसा यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन मैं खुद इस हाईवे पे कई बार चलता हूँ, तो मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि लोग जो ट्रक चालक होते हैं, जो बड़ी गाड़ियों के जो चालक होते हैं, वो कतई स्पीड का ध्यान नहीं रखते हैं, बेतरतीब स्पीड से जो है गाड़ियाँ दौड़ाते हैं और नतीजा आपके सामने। ये पहला घटना नहीं है, आज से करीब 10 दिन पहले ही एक हादसा ऐसा ही हुआ था कि इसी हाईवे के ऊपर मजदूर काम कर रहे थे और एक 4 व्हीलर ने 1 दर्जन मजदूरों को टक्कर मार दी थी, जिसमें 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। सभी जो मजदूर है उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्हें कल ही मुआवजा बटा है और आज ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। कि अभी तक तो शिनाख्त भी नहीं हो पाई है कि आखिर कौन लोग हैं जो काल कवलित हुए हैं। बता रहे हैं कि चौराहा है सुधीर, आप बता रहे हैं कि चौराहा है, यात्री प्रतीक्षालय है, यानी कि यात्री वहां इंतजार करते हैं। इसके बावजूद यहां पर स्पीड ब्रेकर ना होना, किसी प्रकार से स्पीड पे कोई लगाम लगाने की व्यवस्था ना होना, ये तो अपने आप में बहुत हैरान करता है। ये तो सीधे सीधे हादसों को दावत है।
जी बिल्कुल, अकेला ये एक ही स्पॉट सिमलौदा नहीं है। इस पूरे 4 लेन की अगर आप देखें, आप लेबर से लेकर नीमच तक जाएंगे तो ऐसे बहुत से डेंजर है, ऐसे बहुत से ब्लैक स्पॉट है जिन्हें रोड सेफ्टी ऑडिट के दौरान आइडेंटिफाई किया गया है कि ये जो हादसे, जो चौराहा है, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे वो होना चाहिए, या इस तरह के माकूल इंतजाम होना चाहिए। लेकिन ये सब कागज पे ही नजर आता है, लेकिन जब बड़े हादसे, देखिएगा कल से सब ट्रैफिक पुलिस भी वहां लग जाएगी, वहां पे बाकायदा स्पीड ब्रेकर भी बन जाएंगे, आपके एमपीआरडीसी वाले भी आ जाएंगे, पीडब्ल्यूडी वाले भी आ जाएंगे, स्थानीय लोग भी आ जाएंगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन ये सभी कवायदे हादसों के पहले कभी नहीं होती है, और आज हमने खुद ने देखा कि एक बड़ा हादसा आखिर हो ही गया। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की यहाँ पे मौत की सूचना अभी आ रही है, और अब देखना यह है कि आखिर आंकड़ा एग्जैक्टली क्या है। खबर यही है कि जो घायल है उनको जिला अस्पताल लाया गया है, और जो बॉडीज है उनको निकालने का, वहां से हटाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल यही है, जो प्रत्यक्षदर्शियों से बात हुई थी, हमारी ग्रामीणों से हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि बहुत ज्यादा स्पीड में यहाँ से 4 व्हीलर, ट्रक है, बसें हैं, बड़े वाहन है, ट्राले है, डंपर है, बेहद स्पीड से गुजरते हैं। कई बार तो वे भी डर जाते हैं कि अगर ये ट्राला सीधे सीधे किसी दुकान में घुस गया, किसी राह चलते राहगीरों को अगर इसके ऊपर चढ़ गया तो क्या होगा। और आज ही वही मंजर एक बार फिर से देखने को मिला। जो आशंकाएं हर बार कही जाती थी, समझी जा सकती थी, वो एक बार फिर यहाँ पर सच होती दिखाई दी। और आखिर ट्रक जो है वो बेकाबू होकर जब उसका टायर फटा, पिछला टायर बताया जाता है कि पिछला टायर फंसा, और उसके बाद ये सीधे जो है कई लोगों को रौंदता हुआ निकल गया। तो बेहद दर्दनाक हादसा। और अब देखना यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इनकी शिनाख्त का काम अभी थोड़ी देर बाद वहां चल रहा है, और एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी देर में ही आ पाएगा। जी, घायलों की संख्या कुछ, या वहां पर उस वक्त, हादसे के वक्त कितने लोग मौजूद थे? देखिए 15 से 20 लोग मौजूद थे, और 1 दर्जन करीब लोगों को इस ट्रक ने अपनी चपेट में लिया है। और खबर यही है कि 4 से 5 लोगों की ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई है। इसका